हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर ट्यूब। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कंडीशनल ऑपरेटर। हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, तो आज उसका कैसे प्रोग्राम बनाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके। या अगर बात करें तो कंडीशनल ऑपरेटर को जो है टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। और कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल तो हम लोगों ने पहले देख लिए हैं कि क्या होता है। ये देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क और कोलोन होता है कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल। आगे देखते हैं कि उसका प्रोग्राम जो है कैसे बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से इनको क्लियर कीजिए। तो देखिए, प्रोग्राम जो बनाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का, तो उसका जो सिंटेक्स होता है, पहले एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क देते हैं, फिर एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं, फिर कोलोन देते हैं, फिर एक्सप्रेशन 3 और फिर एग्जीक्यूट सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। तो देखिए क्या होता है कि इन दिस कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन इन चेक्ड इन एक्सप्रेशन 1, मतलब एक्सप्रेशन 1 में क्या होता है कि जो भी कंडीशन दिया रहता है वो चेक होता है। इफ़ इट इज़ ट्रू देन एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट। अगर वो सही होता है, ट्रू होता है, तो वो एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करता है। और अगर वो फॉल्स होता तो अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट करता है। अब ये चीज़ क्या होता है, तो आगे हम जब प्रोग्राम करेंगे तो देखेंगे। तो देखिए, प्रोग्राम का जो क्वेश्चन होता है ऐसे होता है कि आपको बोला जाएगा कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट करने बोला जाएगा कि 2 नंबर्स, देन चेक वेदर द नंबर आर इक्वल और नॉट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। माने ऐसे प्रोग्राम बनाने दिया जाएगा कि 2 नंबर को एक्सेप्ट करना है और उसे चेक करना है कि वो नंबर जो है इक्वल है या नहीं, यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके। तो देखते हैं कैसे प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो देखिए, पहले तो प्रोग्राम बनाने से पहले तो हेडर फाइल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेडर फाइल दे दिए। अब हेडर फाइल सबसे पहले बात करें तो हेडर फाइल जो है आईस्ट्रीम और कोनियो क्यों देते हैं। देखिए, प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट बहुत वैल्यू लगता है, मतलब बहुत काम होता है, इसलिए हम लोग आईओस्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं इस हेडर फाइल का। और कोनियो का भी इनपुट आउटपुट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यानी कॉन्सोल इनपुट आउटपुट। कोनियो का फुल फॉर्म होता है कॉन्सोल इनपुट आउटपुट। इसलिए इनपुट आउटपुट पर्पस के लिए भी हम लोग प्रोग्राम में मेनली दो जो हेडर फाइल है इनका यूज करते हैं। क्लियर है? तो हेडर फाइल दे दिए, फिर मेन फंक्शन देते हैं, फिर करली ओपन ब्रैकेट, फिर इंटेजर में लेते हैं कोई भी वैल्यू। एक्सेप्ट करने बोला ना, तो 2 नंबर्स को एक्सेप्ट करने बोला गया, तो 2 नंबर ले लिए, ए बी ले लिए 2 नंबर। अब जब भी हमें एक्सेप्ट करने बोला जाए तो हमें क्या करना होगा कि उस चीज़ को सी आउट और सी इन में लिखना पड़ता है। तो देखिए, सी आउट कर दिए कि इंटर 2 नंबर्स, हम लोग 2 नंबर को इंटर किए हैं। और सी इन में क्या लिखते हैं, वही उसी चीज़ को लिखते हैं सी इन में कि कौन कौन सा जो वेरिएबल लिए हैं, कंसिडर किए हैं, उस चीज़ को सी इन में लिखते हैं। फिर कंडीशन आता है कि हमें क्या कंडीशन बोला गया था कि ए और बी जो है वो इक्वल है या नहीं। तो पहले क्या होगा कि ए इक्वल टू बी, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, फिर सी आउट। अगर इक्वल टू है तो वो सी आउट करेगा, नेक्स्ट लाइन को यानी एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करेगा। फिर सी आउट करेंगे, क्या होगा कि ए एंड बी आर इक्वल। क्लियर है? अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये यानी एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट करेगी। यानी एक्सप्रेशन 3 क्या है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। क्लियर है? देखिए, कंडीशन पहले लिख ली कि क्या है, ए इक्वल टू बी, क्वेश्चन मार्क दे दिए, फिर सी आउट करेंगे। क्या करेंगे कि ट्रू, अगर वो ट्रू होता है तो ए एंड बी आर इक्वल, फिर कॉलन दिए, फिर सी आउट करेंगे ए एंड बी आर नॉट इक्वल। क्लियर है?
आगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, तो आप थोड़ा थोड़ा समझिए इसको। फिर गेट सी एच कर दिए, फिर क्लोज कर दिए ब्रैकेट। क्लियर है? आपको थोड़ा भी तो नॉलेज हुआ ना इसके, आगे जब प्रोग्राम करेंगे तो और आपको बेहतर नॉलेज होगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है कि देखिए राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर देन चेक वेदर इज नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब नंबर हम लोगों को एक्सेप्ट करना है और वो उस चीज़ को बताना है, चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है, और कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके। तो कैसे पता करेंगे, देखिए प्रोग्राम कैसे बनता है। पहले तो हेडर फाइल देंगे हैज इंक्लूड istream.h, हैज इंक्लूड conio.h, फिर वर्डमैन, फिर करली ओपन ब्रैकेट, फिर इंटीजर में कोई भी एक वेरिएबल कंसिडर कर लिए, फिर एक्सेप्ट करने बोला गया है, मतलब उस चीज़ को सी आउट सीन में एक बार लिखते हैं। तो सी आउट कर देंगे क्या, इंटर ए नंबर, एंड सीन में उस चीज़ को वेरिएबल क्या लिए हैं कंसिडर के, उस चीज़ को लिखना है। आगे फिर कंडीशन क्या है कि इवन है कि ऑड है ना। तो a/2 यानी डिवाइडेड 2, ए जो है अगर 2 से इक्वल टू जाता है, यानी ए अगर कोई भी नंबर मान लीजिए 4 है, तो 2 से अगर डिवाइड करने पर वो इक्वल टू 0 होता है, वो क्या होगा, वो इवन होगा, या फिर नहीं होगा तो ऑड होगा ना। तो ये हमारा एक कंडीशन हुआ, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा आप लोग। तो ये कंडीशन हुआ। फिर अगर ये ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करेगा। तो एक्सप्रेशन 2 क्या है कि सी आउट नंबर इज इवन। अगर ये फॉल्स हुआ तो वो एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट करेगा, सी आउट नंबर इज ऑड। क्लियर? देखिए पहले ये कंडीशन दिया रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, फिर उस चीज़ को सी आउट कीजिएगा कि नंबर इज इवन, फिर कॉलन, फिर सी आउट, फिर नंबर इज ऑड, फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, फिर गेट स्केच, फिर करली क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अगर बोला जाए कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स देन चेक वेदर द सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। हमें बताना है कि 3 नंबर को एक्सेप्ट करना है और चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे करेंगे प्रोग्राम, देखते हैं आगे। पहले प्रोग्राम हेडर फाइल शुरू, हैज इंक्लूड istream.h, हैज इंक्लूड conio.h, फिर मेन फंक्शन, फिर करली ओपन ब्रैकेट। फिर हमें क्या करना है कि इंटीजर में 3 वेरिएबल का 3 नंबर को कंसिडर करना है। तो ए बी सी हम लोग 3 नंबर कंसिडर कर लिए। सम करना है ना, तो सम के लिए हम लोग एस को एक वेरिएबल कंसिडर कर लिए। फिर एक्सेप्ट बोला गया है, मतलब उसको सी आउट और सी इन करते हैं। तो सी आउट कर लीजिए इंटर 3 नंबर्स एंड सी इन ए बी सी कर लिए। फिर उन चीज़ों का सम निकालना है। तो सम निकालनी हम लोग सम एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फिर हमें बोला गया है कि उन लोगों का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वही हम लोगों को देखना है। तो एस जो हम लोग का जो सम हुआ वो s% 3 इक्वल टू 0। अगर वो डिविजिबल होता है पूरा पूरी, तो अगर 0 आता है तो वो एग्जीक्यूट करेगा एक्सप्रेशन 2 यानी नेक्स्ट लाइन को। अगर वो डिविजिबल नहीं होता तो क्या होगा, एक्सप्रेशन 3 में एग्जीक्यूट होगा। देखिए क्या है कंडीशन हुआ, s% 3 इक्वल टू 0, फिर क्वेश्चन मार्क, सी आउट कर लीजिए, फिर s इज डिविजिबल बाय 3, s इज डिविजिबल बाय 3, फिर कॉलन दिए, फिर सी आउट कर लीजिए, s इज नॉट डिविजिबल बाय 3, फिर सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर लीजिए, फिर गेट ch, फिर करली क्लोज ब्रैकेट। इस तरह से आप लोग जो है प्रोग्राम को कीजिए। इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका होगा। अदरवाइज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।